यूपी के वाराणसी से, जहां वाराणसी पहुंचे कलराज मिश्र। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से की चर्चा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां राजस्थान के पूर्व राज्यपाल व भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। देखें यूपी से स्टेट इंचार्ज वीकली श्रुति कुमारी की रिपोर्ट। जी, जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, अमूमन हर साल एक तरह से कुंभ और 2013 के बाद हुआ है, आज होता है। लेकिन इस बार जिस तरह का महासमागम, जनसैलाब तो नहीं कहेंगे, श्रद्धालुओं का महासमागम हो रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं और ये देश के लिए किस तरह का संकेत है? यह महाकुंभ दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसलिए भी बना है कि लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सभ्यता वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के खान पान वाले लोग हैं, आपस में पांथिक दृष्टि से भी एक दूसरे के विरोध करने वाले लोग भी हैं। सब कुछ होने के बाद भी ये कुंभ के अवसर पर सभी लोग अपना भेद छोड़कर एक तरफा भक्त से प्रेरित होकर, श्रद्धा से युक्त होकर यहाँ उमड़े चले आ रहे हैं। ये कौन सी ऐसी विशेषता है, ये दुनिया को लग रहा है। और सही बात तो यह है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ये अद्भुत स्वरूप है। भले ही विभिन्नताएं होंगी, नहीं उस विभिन्नता में भी एकता का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। देश के लिए किस तरह का संकेत है? देश के सांस्कृतिक भाव को प्रगाढ़ करने वाला है और देश की एकता को पुष्ट करने की दिशा में जिस प्रकार की लोगों की सोच है, उस सोच को दिखाने वाला है कि हिंदुस्तान एक मजबूत ताकत है। इस मजबूत ताकत के सामने कोई नहीं आ सकता। ये है। विगत दिनों में जो घटनाएं, जो हादसे हुए हैं, झुसी में भी आग लगी, नहीं उसके बाद भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग आ रहे हैं, उत्साह के साथ जा रहे हैं, 30-30 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं। ये घटनाएं हुई, घटनाओं को कितना जल्दी नियंत्रित कर लिया गया, यह कुंभ के सुप्रबंधन का असर है। मैं समझता हूँ कि तारीफ करनी चाहिए। जिस तरीके से प्रबंधन है, जिस तरीके से व्यवस्था है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, अद्भुत है। जो व्यवस्थाओं को लेकर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार प्रदेश की और केंद्र सरकार की इस तरह से तारीफ का पुल बांध रहे हैं, इसका फ़ायदा विपक्षियों को कहना कि यार लोगों को कहना कि इसका फ़ायदा दिल्ली में मिला, क्या लगता है बिहार में भी ये? देखिए, इस कुंभ को न तो योगी जी और न हमारे जैसे लोग इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं लेते हैं। इस कुंभ को हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से लिया है। इस कुंभ को किस तरीके से हिंदुस्तान के आम जनता के अंदर विरासत को आत्मसात करने की भावना बनी है, उस रूप में लिया है। और इसलिए इसको और आगे बढ़ाया जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से और हम सुदृढ़ हों, इस स्वरूप को प्रकट करने के लिए सारी व्यवस्था हमने किया है। इसके कारण हमें वोट मिल जाएगा, ये कदापि मन के अंदर भाव नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो एक बढ़ रहा है, उसका फायदा तो कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए, इसका फायदा ये मिलेगा कि सनातन के बारे में जो गाली लोग दे रहे थे, उनका मुंह बंद हो जाएगा। सनातन मजबूत होगा। सनातन धर्म के प्रति जो कहना है कि हजारों वर्ष पहले से चला आ रहा है, वह हजारों वर्ष वाला सनातन आज भी चिरंतन है, शाश्वत है। उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, वो विखंडित नहीं हो सकता। इस स्वरूप का दर्शन हुआ है इस महाकुंभ के अंदर, जो करोड़ों लोग यहाँ आकर संगम में डुबकी लगाए हैं। महाकुंभ अलग क्वेश्चन, अमेरिका
से जो है कुछ भारतीयों को वीडियो में बांध कर लाया गया। एक तरह से मानवाधिकार का इसको खुला उल्लंघन है, लेकिन कोई भी बीजेपी नहीं खुद प्रधानमंत्री बोले जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं जवाब दिया है कि ठीक नहीं है, इसके बारे में निश्चित रूप से दबाव डाला जाएगा, वार्ता की जाएगी, ऐसी घटना फिर से ना हो। ये बात कब तक होगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 370 धारा 35 से खत्म करके स्वस्थ स्थिति का निर्माण हुआ है, वो देश के लिए अद्भुत घटना है। इससे राष्ट्रीय एकता और घटना और प्रखर हुई है। जहाँ तक पीओके का प्रश्न है, पीओके के प्रश्न पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, नेतृत्व ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पीओके को भी इस किसी समय आ सकता है, वो जैसा चाहेंगे। इस पर हम क्या कहें? अब कोई किसी चीज से परेशान होता है तो हम क्या करेंगे? क्यों कर रहे हैं? अरे भाई वो अब उनको लगता है कि कहीं हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए उस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं। वो एलिगेशन लगा रहे हैं। लगाना चाहिए। एलिगेशन लगा रहे हैं, यहाँ तक कि कफन तक दे रहे हैं, मृत्यु घोषित कर दे रहे हैं। वो मैं संवैधानिक संस्था के प्रति इस प्रकार का विचार नहीं व्यक्त करना चाहिए। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, और ये निर्वाचन आयोग में कोई एक ही व्यक्ति नहीं है, कमेटी है और बड़े सुलझे हुए लोगों की, प्रशासनिक क्षमता रखने वाले लोगों की, संविधान के प्रति जो जानकार है ऐसे लोगों की वो आयोग है। इसलिए उसकी निष्पक्षता के ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। इस निष्पक्षता पर कोई आरोप लगाता है तो संविधान के प्रति अच्छा भाव नहीं व्यक्त करता है। वैसे मेरी अपील है कि अखिलेश जी इस पर न बोले तो ज़्यादा ठीक है।